जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः अंग विद्या के अंतर्गत जो कि सामुद्रिक शास्त्र से रिलेटेड आज का टॉपिक है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं रोदन लक्षण और हसत क्रिया के लक्षण व ललाट रेखा पर। जो हसित क्रिया होती है इस पर भी हम चर्चा करें, हंसने की क्रिया के लक्षण, रोने की क्रिया के लक्षण, ललाट की रेखाओं पर इत्यादि इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे तन क्रिया के लक्षण पर मनुष्यों के लिए दीनता एवं आश्रुपात रहित स्नेह युक्त जो रोता है व्यक्ति वो कल्याणकारी होता है, और जो रूखेपन से युक्त आवाज में रोता है वो दीनता पूर्वक विशेष आश्रुपात के साथ रोना मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आचार्य समुद्री जी कहते हैं कि अधीनता पूर्वक आश्रुपात रहित और स्नेह भी युक्त रोने वाला जो व्यक्ति होगा कल्याणकारी होता है, और स्नेह रहित रुक्ष दीनता पूर्वक और आंसुओं से युक्त हो, ठीक है, रोने के साथ में आंसू आ रहे हैं और रोदन क्रिया कर रहे हैं, अभिष्ट कामनाओं का विनाश करने वाला होता है ऐसा रोना, कल्याणकारी होता है। कंपन रहित और कल्याणप्रद होता है। कंपन रहित अगर हंसेगा वो व्यक्ति जो शरीर को हंसने पर हिलता डुलता है, पापी आंखें मीच कर हंसता है ऐसा व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति का हंसना कई बार होता है, और उन्माद जिसे बोला था पागलपन का दौरा, पागलपन व्यक्ति बार बार हंसते हैं रहते हैं, अर्थात जो पागल का हंसना बहुत देर तक एक साथ हंसता रहता है वो पागल। अब बात कर लेते हैं राजाओं का हंसना कंपन रहित होता है, और कंपन सहित हंसना अशुभ होता है। और एक साथ बहुत बार हंसने वाला जो व्यक्ति होगा ना दुष्ट कार्य करने में रहित होता है, लीन होता है व्यक्ति, और आंखें जो मूंद कर हंसता है ना अशुभकारी होता है। ललाट अर्थात मस्तक की रेखाओं के लक्षण पर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूर्ण ललाट में 3 रेखाओं वाला जो व्यक्ति होगा ना 100 वर्ष तक जीता है, और 4 रेखा वाला व्यक्ति राजा होता है ऐसा व्यक्ति, और जो 90 वर्ष की आयु जीता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ललाट में कटी हुई रेखाओं वाला जो ऐसा पुरुष होगा 90 वर्ष तक जीता है, और जो केस के पर्यंत लंबी रेखाओं वाला व्यक्ति 80 साल तक जीता है। और बाई और झुकी रेखाओं से 30 वर्ष या 20 वर्ष की आयु होती है, समझनी चाहिए। क्रमशः शुद्र और जो छोटी होती है रेखाओं द्वारा क्रमशः जो 25 और 20, 15 व 10 वर्ष की आयु पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ललाट में 5 रेखाओं वाला व्यक्ति 70 वर्ष की आयु होती है। सभी रेखाओं से आगे एक रेखा गई हो, सब रेखाओं बराबर नहीं, उससे एक आगे निकल गई हो तो 60 वर्ष, और बहुत सी रेखाओं से 50 वर्ष तक की आयु होती है, और वक्र रेखा और टेढ़ी रेखा वाला 40 वर्ष तक की आयु जीता है, भोगता है। और जिस पुरुष के माथे में 5 रेखा होती है वह धनवान एवं ऐश्वर्यशाली होता है और 100 वर्ष तक जीता है। ललाट में 4 रेखा वाले पुरुष 80 वर्ष तक जीते, 3 रेखा वाले व्यक्ति 70 वर्ष जीते, 2 रेखा वाले 60 वर्ष पर्यंत जीते, और 1 रेखा वाला 40 वर्ष तक जीता जिसके मस्तक पे 1 रेखा हो। रेखा सहित ललाट वाले समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से सहित बड़े धनी व्यक्ति होते हैं। छिन्न भिन्न रेखा हो, टूटी फूटी कहीं भी क्रैक हो, वो पाप कर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ललाट में छोटी रेखा वाले व्यक्ति थोड़ी आयु जीने वाला होता है, और नाना प्रकार के रोगों से भोगने पड़ते हैं, पीड़ित होता है। और जिस पुरुष के मस्तक पर त्रिशूल चिन्ह और 4 कोनों वाला चिन्ह का दिखाई देता है, दिखाई पड़े तो उसे ऐश्वर्यशाली युक्त समझना चाहिए, सेना नायक समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति। तो ये इस प्रकार से आज के टॉपिक में अंग विद्या के अंतर्गत रोदन क्रिया, हसित क्रिया और ललाट रेखाओं पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।